अरे खुशबू, कितनी देर लगेगी तुम्हें? वहां पार्टी खत्म हो जाएगी, तुम तब तैयार होगी क्या? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी बहुत टाइम है, खुशबू ने जवाब दिया। तभी अचानक डोरबेल बजी तो खुशबू ने अपने पति निखिल को आवाज लगाई। तुम जरा देख लो कौन आया है। आपका जो हुक्म, कहता हुआ निखिल उठा और जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने कोई कोरियर वाला खड़ा था। उसने कहा, सर, निखिल जी के नाम पर कोरियर है। क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ, मैं ही हूँ। कोरियर वाले ने उसे वो कोरियर पकड़ाया और वहां से निकल गया। निखिल ने उस पैकेट को खोल कर देखा तो उसके अंदर निखिल के नाम पर एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही वो हैरान रह गया। तभी अंदर से खुशबू आते हुए बोली, मैं भी तैयार हो गई, चलो अब निकलते हैं। निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उन पेपर्स को ही पढ़ रहा था। उसे खामोश देखकर खुशबू ने फिर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अब क्या पढ़ रहे हो? उसे बाद में पढ़ लेना, अब तुम्हें देर नहीं हो रही क्या? निखिल ने खुशबू को वो पेपर पकड़ा दिया। खुशबू ने जब वो पेपर पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो निखिल से बोली, वो इस उम्र में ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो पागल हो गई हैं क्या? वो हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? खुद की जिंदगी तो उन्होंने सुख चैन से जी ली, अब हमारे पीछे पड़ने की क्या जरूरत है उन्हें? पूरा मूड अपसेट कर दिया। अभी से बता रही हूँ तुम्हें, खबरदार, जो तुमने कोई पैसा दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। निखिल अब भी चुप था। उसको चुप देखकर खुशबू ने फिर गुस्से में कहा, अब कुछ कहोगे भी कि क्या करना है? निखिल ने भी गुस्से में कहा, तुमसे कहा था मैंने कि थोड़ा बहुत किसी तरह से एडजस्ट कर लो, मगर नहीं, तुम तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या करना है? निखिल की बात सुनकर खुशबू भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद निखिल उसके पास गया और खुशबू से बोला, चलो उनसे मिलने चलते हैं। मुझे नहीं जाना किसी से मिलने, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। कोर्ट के चक्कर लगाने से बेहतर है उनसे बात कर लेते हैं। कुछ देर सोच विचार के बाद वो दोनों निखिल के ताया जी के बेटे के घर चले गए। निखिल को आज अपने माँ के साथ बिताए बचपन की याद आ रही थी, जो काफी गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। उसके पिता के निधन के बाद तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरों के घर खाना बनाने का काम करने लगी। उसके नाना जी ने कई बार कहा कि निखिल को हम रख लेंगे और हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, मगर वो निखिल को छोड़ने की वजह से तैयार ही नहीं हुई। वो निखिल को पढ़ा लिखा कर उसे अच्छी नौकरी पर देखना चाहती थी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और निखिल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। कुछ समय बाद उसकी माँ ने अपने बेटे निखिल की शादी खुशबू से करवा दी। धीरे धीरे निखिल ने अपना बड़ा मकान भी बना लिया था। निखिल की शादी को अब 5 साल हो गए थे। इस बीच वो एक बेटा और बेटी का पिता भी बन गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अब खुशबू का स्वभाव बदलने लगा। वो अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी। वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। हर समय वो उन्हें ताना मारा करती। धीरे धीरे उसने निखिल को भी अपने ही रंगों में रंग लिया। एक दिन खुशबू ने निखिल को उसकी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए मना ही दिया। पर कुछ ही समय बाद उसकी माँ की तरफ से ये नोटिस निखिल के ताया जी के बेटे यश ने भेजा था। निखिल की माँ अब यश के साथ उनके घर पर ही थी। वो उन्हें वृद्धाश्रम से अपने घर ले आए थे। सोचते सोचते यश भैया का घर भी आ गया। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यश और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे थे। निखिल और खुशबू को देखकर यश बोला, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। निखिल ने यश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ बोली, इसमें गलत क्या है? मैंने तो नोटिस ही भेजा है। तुमने तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया था। ये तो भला हो यश का, जो मेरा पता लगते ही मुझे अपने घर ले आया। तभी खुशबू बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना इनके साथ, हमें क्यों परेशान कर रही हैं आप? बहू, यश तो मेरा बहुत ध्यान रखता है, मगर मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी निखिल को पालने पोसने में लगाई है, तो अब मैं उसका हर्जाना दूसरे से क्यों लूं? खुशबू ने कहा,
हम किस चीज के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? मकान भी हमने बनवाया है। निखिल मेरा पति है। बहू, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। मैं अपना हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो मैं कोर्ट जाकर ले लूंगी, पर लूंगी जरूर। आखिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी इसके लिए। मैं भी तो इसे छोड़कर शादी कर सकती थी, पर इसका जीवन संवारने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो क्या अब आप लोगों के भड़काने पर हमको कोर्ट के चक्कर में फंसाने वाली हो? माँ बोली, बहू, तब तुम्हें ये याद नहीं आया जब तुमने घर से धक्के मारकर मुझे निकाला था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट से चक्कर लगाने के लायक ही है। ये सब सुनकर यश ने कहा, देख निखिल, तू हमें बता दे, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को चाची को घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी और भरण पोषण के पैसे भी देने पड़ेंगे। नहीं तो तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो, इसका क्या परिणाम होगा तुम्हें भी अच्छे से पता है। निखिल ने खुशबू से बीच में ना पड़ने के लिए कह दिया। फिर निखिल ने यश से पूछा, आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें चाची जी को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए पैसा भी देना पड़ेगा। मगर जब वो अब मेरे घर में ही रहेंगी तो गुजर बसर के पैसे हम इन्हें क्यों देंगे? तभी माँ बोली, मैं वहां रहूंगी पर अपना खाना पीना अलग से ही करूंगी। आखिरकार माँ की सब शर्तें बेटे बहू को स्वीकार करनी ही पड़ी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।